अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में लवली उमर आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। चैंपियन ऑफ चैंपियंस कप 2021 का ये छठवां मुकाबला बीसीसी रेड्स बनाम कश्मीर सिख 11 के बीच होने जा रहा है। टॉस जीता कश्मीर सिख 11 के कप्तान बबलू सिंह ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और ये लीजिए उनकी सलामी जोड़ी जो है ना वो अब मैदान के अंदर आ चुकी हैं। मुदस्सिर डार और उनके साथ साथ युवा वर्षीय खिलाड़ी सलीम स्टैन जो हैं वो मैदान के अंदर आ रहे हैं। जुबैर डार उनके कप्तान हैं। शौकत भट्ट जो ग्लोबल सपोर्ट्स के ओनर हैं वो भी आज इस मैच का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर तमाम जो नॉर्थ कश्मीर के लोकप्रिय खिलाड़ी माने जाते हैं वो इस टीम का हिस्सा हैं। जहांगीर लोन आज दुर्भाग्यपूर्ण से वो इस टीम का हिस्सा नहीं है, ऐसा मुझे सूचित किया गया है। लेकिन उसके बाद जो अन्य और खिलाड़ी हैं ना वो इस टीम का ज़रूर हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये लीजिए साजिद आमला इस समय विकेट कीपर के साथ बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। जूर गोजरी के साथ जो विकेट कीपर की भूमिका आज निभाएंगे। साजिद आमला जो उड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या लोकप्रिय खिलाड़ी हैं ये तेज़ी खेलना हमेशा पसंद करते हैं और कामयाब भी सिद्ध होते हैं। सलामी जोड़ी जैसा मैंने कहा है कश्मीर सिख 11 की मैदान के अंदर आ चुकी हैं। सलीम स्टैन स्ट्राइक पे होंगे और गेंदबाजी की कमान जुबैर डार ने उमर लोन को दी गई हैं जो इन स्विंग के कलाकार हैं। इन स्विंग की काबिलियत उनके पास मौजूद है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह का उपयोग वो गेंदबाजी से ज़रूर करेंगे, ये हम ज़रूर देखेंगे। जहाँ विकेट कीपर को जो है थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आई थी मेरी वजह से और इसलिए थोड़ा सा मुझे अपनी जो जगह है वो थोड़ा सा बदलनी पड़ी यहाँ। लेकिन सारी तैयारियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अंपायर इशफाक ने कहा लेट्स प्ले, तो ये चले और 2 विकेट। पहली गेंद उमर लोन के सलीम स्टैन के लिए। इस बार ये बढ़िया गेंद थे, ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। ये पहला ओवर इस समय चल रहा है। उमर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं जो बारामूला एक्सप्रेस उनको माना जाता है। और कुल मिलाकर अगर आप फील्डिंग की बात करें तो स्लिप कॉर्नर में शौकत भट्ट नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। इस बार फिर से बढ़िया गेंद शरीर से दूर खेलने का प्रयास जरूर किया था सलीम स्टैन ने, लेकिन बल्ले से काफी नजदीक से गेंद ये जरूर गए थे। हालांकि रन बनाने का कोई संभावना नहीं है। सलीम स्टैन जिस तरह के खिलाड़ी हैं पारंपरिक तौर पे ये शुरुआती जो ओवर होते हैं ना ये थोड़ा तेज खेलना पसंद करते हैं और इसलिए ये कभी कभार कारगर भी सिद्ध होते हैं। और लगातार ड्राइव करने का ये तो प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक अगर आप देखें बल्ले और बैट के बीच उस प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं लगा है सलीम स्टैन के बल्ले से। बबलू सिंह उनके कप्तान हैं। मुदस्सिर डार जो बांडीपोरा के रहने वाले हैं वो इस समय नो सिकिंग एंड पे मौजूद हैं। ये एक दाकड़ जोड़ी है, कहना तो यही पड़ेगा जिस तरह से अब तक हमने उनको देखा है। और इस बार विकेट कीपर तो चौकते जरूर नजर आए, लेकिन थर्ड मैन का खिलाड़ी मुंतजिर बशीर वहां मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन बनाने का वहां मौका जरूर था दोनों खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन बिना नुकसान के। तो अब स्ट्राइक जो है वो अब चेंज हुए। अब मुदस्सिर डार पहली बार स्ट्राइक पे होंगे। उमर लोन का वो सामना करेंगे। 2 खिलाड़ी उन्होंने सीमा रेखा के बाहर रखे हैं, एक तो थर्ड मैन और दूसरा खिलाड़ी है डीप फाइन लेग जहां पे साजिद आमला मौजूद है। उमर लोन अगली बार और 2 विकेट। और क्या बढ़िया गेंद उछाल के साथ उछली हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जहां जूर गोजरी मौजूद हैं।
एक बढ़िया विकेट कीपर है वो, और जहां भी उनको रखा जाता है और कहीं ना कहीं वो अपना कार्य हमेशा देते हैं। जुबैर डार आप देख सकते हैं कि शॉर्ट कवर पे वो अपने बॉडी को ज़रूर खोल रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी ज़रूर देख रहे होंगे। अगली बार उमर लोन और द विकेट मुदस्सिर डार के लिए। इस बार बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया था तिरछे बल्ले से। शहनवाज नजीर ने गेंद को फील्ड किया, गली क्षेत्र के अंदर रन बनाने का कोई संभावना नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन बिना नुकसान के कश्मीर सिख 11 की टीम, उनकी सलामी जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर खेल रही है। सलीम स्टैन अब तक बल्ले के साथ लगभग उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया, लेकिन बाई के रूप में 1 रन जरूर अर्जित किया है वहां। नए गेंदबाज इरशाद को गेंदबाजी की कमान, बशारत को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। कश्मीर सिख 11 के कप्तान बबलू सिंह ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब वो अपना पहला ओवर करेंगे, पारी का दूसरा ओवर, और गति के साथ वो गेंदबाजी जरूर करें, लेकिन सही टप्पे पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है एक गेंदबाज के तौर पे। बशारत गेंदबाजी कर रहे हैं, वो एक युवा खिलाड़ी वो भी हैं, लेकिन स्लिम स्टैंड के सामने आपको विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लिम स्टैंड कमाल के खिलाड़ी हैं, तेज खेलना ये पसंद करते हैं। लेकिन अब तक कहना ये पड़ेगा कि बल्ले और बैट के बीच कोई भी संपर्क अब तक नहीं लगा है स्लिम स्टैंड के बल्ले से। बशारत गेंदबाजी करे, गति उनके पास बहुत बढ़िया है, गति की बरमार अगर कहे तो कोई गलत नहीं होगा मेरे विचार में। नोबिता सिर से इस लाइव प्रसारण को देख रहा है, और शहनवाज भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, शायद एडवर्टीज के बारे में वो बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन बशारत इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये रही है कि लगातार फील्ड अनुसार ही अब तक ये गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं, जो उनके दृष्टिकोण के लिहाज से एक बहुत बढ़िया बात रही है। इस बार पुल करना चाह रहे हैं, शॉर्ट ऑन पुल जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं बल्ले और बैट के बीच। आज स्लिम स्टैंड ऐसा लग रहा है कि उस लय में नजर नहीं आ रहे जिस लय में ये हमेशा खेलते हैं, और लेकिन उसका कारण अगर आप देखें तो थोड़ा समय उनको बिताना होगा। अगर आप लवली उमर की एडवाइस सुनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती ये जो नाजुक समय है उसको बिताना बहुत जरूरी। और ये लीजिए कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, जहां जुबैर मौजूद था, हालांकि आउटफील्ड यहाँ अच्छा खासा तेज है, उसके बावजूद भी वहाँ 2 रन अर्जित किए गए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना नुकसान के कश्मीर सिख 11 की टीम। आज सुबह टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। उनकी सलामी जोड़ी जो है वो इस समय बल्लेबाजी कर रही है, सलीम स्टाइन और मुदस्सिर डार जो बांडीपुरा के निवासी हैं। और एक बार फिर से ऊपरी किनारा तो जरूर लगा था, गले क्षेत्र के ऊपर से गेंद गए थे और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। उन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के। बाबा उवैस सोपोर एक्सप्रेस भी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस भाई, आप अपना सहयोग देते हैं और हमारी ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपके लिए कि जिस तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं खेल के लिए। व्हाट हैपेंड टू पोस्ट्स ऑफ commentators that were advertised by you, has anyone got selected? जी अपना विचार वो जरूर रख रहे हैं हमारे साथ। इस बार लेग स्टंप के आसपास क्लाइम के उपयोग से गेंद को डीप फाइन लेग की ओर से निकाला था साजिद आमला। जब तक गेंद को फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन बिना नुकसान के कश्मीर सिख 11 की टीम। और ये लीजिए नवीद गनाई भी हमारे साथ इस समय मौजूद है, लगभग वो अरब इमारात से वो हमारे साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के सिलसिले में अब
सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। नवीद भाई, हमारी ओर से, लवली उमर की ओर से आपको ढेर बड़ी शुभकामनाएं, दुआएं। आप अपने मकसद में कामयाब हो, जहां जिस मकसद से आप वहां अरब ज़रूर गए हैं। हमारी शुभकामनाएं हमारे साथ, हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन एक समय था जब आप इस टीम के साथ खेल रहे हैं, जुबैर भाई के साथ, बीसीसी रेड्स के साथ। लेकिन आजकल आप सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान हैं, उनके प्रमुख खिलाड़ी हैं। आजकल आप तो उन्हीं के साथ नजर आ रहे हैं। रमनदीप भी हमारे साथ इस समय इस खेल का आनंद उठा रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अब तक 10 रन बिना नुकसान के। एक अच्छी चीज ये हुई है कि can you publish the name of commentators on your FB page that got selected? और जी हाँ, कुछ ही दिनों के बाद वो जो लिस्ट है वो पेज के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। उमर लोन पारी का तीसरा ओवर मुदस्सिर डार के लिए इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। बशारत लॉन्ग ऑन पे इस समय मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 10 रन बिना नुकसान के। लोन मोमिन मेरे मित्र लिख रहा है A+A, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारी कोड एक है और इसलिए वो हंसी की वहाँ इमोजी भी भेज रहे हैं। इस बार तो कट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपरी भाग जरूर लगा था। थर्ड मैन नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मुदस्सिर डार के बल्ले से यह पहला चौका निकलता हुआ और इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 14 रन बिना नुकसान के। कश्मीर सिख 11 की टीम, उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था। हालांकि थर्ड मैन पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन थोड़ा सा उसको वाइडिश किया गया था, उस कारण से रोक नहीं पाएंगे इस गेंद को। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए मुदस्सिर डार के बल्ले से ये पहला आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ। बांडीपोरा के एक महान खिलाड़ी के तौर पे ये उभर के आ रहे हैं। इस बार गति परिवर्तन किया था, बॉलर्स के बिल्कुल सामने स्ट्रेट ड्राइव जिसको आप कहते हैं, रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर एक और चौका मुदस्सिर डार के बल्ले से। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके और इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 18 रन बिना नुकसान के। कश्मीर सिख 11 की टीम एक अच्छी शुरुआत वो जरूर देना चाह रहे हैं अपनी टीम को। अब तक अच्छे खासे ये कामयाब भी हुए हैं। ये एक अच्छी चीज, एक अच्छी सोचना उनके लिए अब तक सिख 11 कश्मीर के लिए 18 रन अब तक जरूर लग चुके हैं। अगली बार उमर लोन, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी और गुड लाइन स्पॉट पे। जब आप गेंदबाजी करते हैं ना तो कुछ वहाँ प्रश्न आप जरूर पूछते हैं। सजाद नजर लिखे लव यू फ्रॉम टंगमर्ग। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, अब तक तो अंतराल के बाद का समय शुरू नहीं होगा, लेकिन इनिंग के बाद वो समय जरूर शुरू होगा। लेकिन अब तक अगर आप मैच की बात करें, ये पारी का तीसरा ओवर है। अब तक कुल मिलाकर 18 रन बिना नुकसान के। इस बार उमर लोन की ये बढ़िया गेंद और क्या लाजवाब स्ट्रोक है। गति का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया मुदस्सिर डार ने। ये इस ओवर का तीसरा चौका और इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 22 रन बिना नुकसान के मुदस्सिर डार के बल्ले से। लगातार ये तीसरा चौका निकलता हुआ, शानदार स्ट्रोक। और सबसे बढ़िया बात, गैप को इस बार ढूंढा बल्लेबाज ने और ये तो प्रयास कर रहे हैं ये बल्लेबाज। स्लिम स्टाइन तो खैर उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन मुदस्सिर डार एक अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है सिख 11 के लिए। उमर लोन अगली बार बहुत बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से शॉर्ट कवर की ओर खेला। वहां जुबैर डार मौजूद है, डायरेक्ट हिट वहां जरूर लगी थी, लेकिन घबराने का कोई वहां संदेशा नहीं है बल्लेबाज को। स्कोर इसी के साथ आगे चलता हुआ लगभग 23 रन बिना नुकसान के। और हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, सभी व्यूवर्स का हम दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह का वो हमें सहयोग देते हैं। खास तौर से इस मैच को लेके लगातार जो है व्यूवर्स की संख्या बढ़ती नजर आ रही है और मैं आशा करूंगा कि वो इस लाइव प्रसारण को शेयर भी करते रहेंगे। अदनान गाशरू हमारे साथ नजर आ रहे हैं, फरहान भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, बट शाहिद के साथ बशीर मसूदी भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। शौकत वानी, बट शहनवाज
तो हमारे साथ लगातार बने रहे हैं। ये पारी का चौथा ओवर, अब तक कुल मिलाकर 23 रन। बशारत की यह गेंद और गेंद को निकाला डीप फाइनल के ऊपर से, गेंद गई दर्शक दीर्घा में। मुदस्सिर डार के बल्ले से ये आतिशी छक्का निकलता हुआ, इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 29 रन बिना नुकसान के। और क्या शानदार स्ट्रोक था ये, खूबसूरत, और जितनी सराहना करे उतनी कम है स्ट्रोक के लिए। मुदस्सिर डार तो यही इसी तरह से बल्लेबाजी करते हैं और इसलिए उनकी स्ट्राइक रेट जो T20 फॉर्मेट के अंदर रहती है ना कि लगभग 140 से के आसपास ही रहती है। तो कुल मिलाकर अब तक उस तरह की शुरुआत देने में ये कामयाब जरूर हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जुबैर डार थोड़े से निराश अब हैं गेंदबाज से और इसलिए देख रहे हैं कि अपने गेंदबाज के पास वो जरूर गए, अपनी बातचीत वो उनके साथ अब करा रहे हैं और जो सही चीज़ भी है उनके लिहाज से। ये पारी का चौथा ओवर है और कुल मिलाकर अब तक 29 रन बिना नुकसान के मुदस्सिर डार के लिए। अगली बार और इस बार कवर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका मुदस्सिर डार के बल्ले से और क्या आतिशी बल्लेबाजी वो जरूर कर रहे हैं। बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर लगातार वो दबाव ला रहे हैं, अब तक वो कामयाब भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब तक अगर आप स्कोर की बात करें तो 33 रन लगभग हो चुके हैं। ये पारी का चौथा ओवर बशारत इस समय कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत मुदस्सिर डार ने अपनी टीम को जरूर दी है, खास तौर से कश्मीर सिख 11 की अगर आप बात करें। मुदस्सिर वार भी इस पारी का इस समय गवाह बनने जा रहे हैं, फरहान भी देख रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर जरूर करते रहेंगे ताकि जो अन्य और भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे और इस मैच का वो आनंद जरूर उठा पाएंगे। इस समय मुदस्सिर डार अपने अंपायर से गॉड लेते हुए इशफाक से अब तक 33 रन बोर्ड के ऊपर उन्होंने लगाए हैं। अच्छी पारी और इस बार गति परिवर्तन और पहले बांप लिया था बल्लेबाज ने और गेंद को पहुंचाया डीप स्क्वायर के ऊपर से, एक और बाउंड्री और ये तो शुरुआत की तलाश में थे ये। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन बिना नुकसान के। ये पारी का चौथा ओवर है, लगभग 9:45 की औसत से इस समय रन बना रहे हैं कश्मीर सिख 11 की टीम। मुदस्सिर एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, लगातार ताबड़तोड़ और एक और खराब गेंद। इस बार लेग स्टंप के आसपास घूमकर ये स्ट्रोक खेला था और एक और चौका निकलता हुआ बहुत ही महंगा ओवर हुआ ये समाप्त और ये चौके के साथ 41 रन बोर्ड के ऊपर है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 35 रन बनाए हैं मुदस्सिर डार ने और क्या शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है मुदस्सिर डार के बल्ले से। बबलू सिंह जो उनके कप्तान है वो उनको सूचित जरूर कर रहे हैं डगआउट से कि ऐसे खेले, ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाए क्योंकि ये एक अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। 41 रन बोर्ड के ऊपर। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, बैकफुट पर जाकर सम्मान के साथ गेंद को खेला था। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जब खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया था, रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन रन बनाने का कोई संभावना नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बिना नुकसान के कश्मीर सिख 11 की बात करें और स्लिम स्टाइन जो हैं एक छोर से वो बिल्कुल देख रहे हैं, आनंद कर रहे हैं इस पारी को। शहनवाज नजीर, उमर लोन, जूर गोजरी, जुबैर डार, शौकत भट्ट, बशारत, साजिद आमला और नासिर बैली, ये सभी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं और इरफान भी जो अमूमन आपने सोपोर की टीम के साथ खेलते हुए देख रहे होंगे। फरहान, मुदस्सिर इज अ ग्रेट प्लेयर, प्लीज फरहान, लव यू उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लोन जैन, जहांगीर लोन है, जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा नहीं है लेकिन ये खिलाड़ी आपको बहुत ज़्यादा आनंद ज़रूर कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बिना नुकसान के, तो ये तो बनता ही था क्योंकि गेंदबाजी में अब बदलाव देखने को मिलता हुआ। नासिर बैली जो शीर से ताल्लुक रखते हैं वो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और 2 विकेट स्लिम स्टैन उसका सामना करेंगे। इस बार बढ़िया गेंद थे, जड़ के अंदर डाली गई गेंद, सम्मान दिया
स्ट्रेट बल्ले से इस बार खेला था। जुबेदार के पास गेंद गई जो शॉर्ट कवर के बिल्कुल सामने मौजूद है। रन बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हुआ। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 41 रन बिना नुकसान के। शायद बल्ले में कुछ दुविधा नजर आ रही है स्लिम स्टैंड को, और ये एक कारण है कि बल्ला जो है वो बदलाना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नया बल्ला उनके हाथ में अब दिया गया है। किस ब्रांड का वो आप उपयोग कर रहे हैं? आप सलीम स्टैंड, मुझे लग रहा है कि उसको अपनी भूमिका यहाँ निभानी होगी। एक छोड़ उनको संभाले रखना होगा, तब जाके ये अच्छे कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, अतिरिक्त उछाल के साथ उनके शरीर की ओर आई थी, गेंद को मोड़ा था ऑन साइड की ओर, जहां शौकत बट वहां शॉर्ट स्क्वायर लेग पे तैनात है। एक रन बनाने का वहां मौका जरूर था दोनों बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन बिना नुकसान के। कश्मीर सिख 11 की टीम। हिलाल गनाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम इरशाद लेफ्टी। लव यू लवली भाई, लव यू टू इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए। और इस बार ऊपरी किनारा, नीचे खिलाड़ी हैं लेकिन कैच ले नहीं पाएंगे मुंतजिम बशीर, और एक टप्पा के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर ही चली गई। गेंद 4 रनों के लिए, और जी हाँ, यहाँ तो कैच होना चाहिए था। और अगर आप इस स्थान पे खेलते हैं ना, इस मुकाम पे खेलते हैं ना, तो इस तरह के कैच आपको लेने पड़ते हैं। हालांकि हम किसी खिलाड़ी की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बीसीसी रेड्स के साथ खेल रहे हैं तो इस तरह की चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन मुदस्सिर के बल्ले से एक और चौका, आतिशी चौका निकलता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन बिना नुकसान के। ये पारी का 5वां ओवर नासिर बैली कर रहे हैं और 2 विकेट सामना कर रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद फॉलो किया इस बार बल्लेबाज को, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर पहले चले गए थे, रूम बनाकर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज इस समय गेंदबाज ने ये किया कि बल्लेबाज को वहां फॉलो किया, और हालांकि रन नहीं बनाया। और मीर उवैस जो मेरे छोटे भाई हैं, मैं आशा करूंगा कि वो परिवार के साथ ये मैच देख रहे होंगे। मेरे जो माता श्री हैं, पिताजी हैं, वो इस मैच का जरूर देख रहे होंगे, इसलिए मैं अमूमन ये बातचीत आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस बार पैरों पे गेंद लगी है, करीबी मामला, लेकिन अंपायर इशफाक के कोई प्रभाव नहीं इस अपील का। पूरी तरह से नकारा भी और सही निर्णय भी, क्योंकि लेग स्टंप के आसपास जब गेंद पिच होती है ना, तो नियमानुसार उसको हमेशा नॉट आउट ही करार दिया जाता है। ये पारी का 5वां ओवर है। कुल मिलाकर 46 रन बिना नुकसान के। आज सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया कश्मीर सिख 11 के कप्तान बबलू सिंह ने। अगली बार बैली इस बार कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। एक और छक्का मुदस्सिर डार के बल्ले से, और इस छक्के के साथ अर्धशतक भी पूरा होता हुआ इस पारी का 50 रन बोर्ड के ऊपर भी लगते हुए। और ये तो एक शानदार पारी खेल रहे हैं मुदस्सिर डार। 52 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन बिना नुकसान के, और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ मुदस्सिर डार। और मुझे लग रहा है कि ये सीजन जो इस समय चल रहा है उनका, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी पारी जरूर खेली, लेकिन ये पारी उनकी पसंदीदा पारियों में से एक जरूर बनने जा रही है। ये लीजिए मुदस्सिर डार अब आप हेलमेट भी चेंज कर रहे हैं, आपके स्क्रीन के वो सामने नजर आ रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि पावर बैंक जो है वो मैं मोबाइल के साथ इस समय जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये अब तक ये 5 ही ओवर समाप्त हुए हैं, 50 रन बोर्ड के ऊपर है, तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। जी हां, स्पिन आक्रमण पावर प्ले का अंतिम ओवर
शाहनवाज नजीर से करा रहे हैं जुबैर उनके कप्तान। और 2 विकेट शाहनवाज नजीर। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, पूरी तरह से छकाया था इस बार बल्लेबाज सलीम स्टैन को। और ये कमजोर कड़ी है सलीम स्टैन की। ये लवली उमर तो नहीं बताते हैं, ये आंकड़े दर्शाते हैं सलीम स्टैन के। तेज गेंदबाजी के सामने उनकी अच्छी खासी स्ट्राइक रेट रहती है। और ये लगातार 2 गेंदों में 2 बार बीट करते हुए सलीम स्टैन को। और क्या बढ़िया काम करते हुए जुर गोजरी विकेट कीपर की जो भूमिका इस समय निभाते हुए। ये पारी का 6वां ओवर है। अब तक कुल मिलाकर 50 रनों की साझेदारी इन 2 बल्लेबाजों के बीच हुई है। एक अच्छी चीज ये कर रहे हैं कि ज्यादा जल्दबाजी ये नहीं दिखा रहे हैं। खुशहाल स्टेडियम सोपोर से हम अब तक ये लाइव प्रसारण ला रहे हैं। ये जो प्रतियोगिता हो रहा है उसका जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, जो ये करा रहा है, हमारे एक्स रणजी खिलाड़ी निसार अहमद खाड़े साहब इस प्रतियोगिता को करा रहे हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी। और इस बार भी पूरी तरह से छकाया हुआ सलीम स्टैन को। सलीम स्टैन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। और कहते हैं ना, जब बल्लेबाज उस लय में नजर नहीं आते हैं ना, तो फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं बल्लेबाजी के सामने। लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है कि उसको यहाँ केवल ये बात दिमाग में रखनी है कि स्ट्राइक मुदस्सिर को दो, क्योंकि मुदस्सिर जिस लय में इस समय चल रहे हैं ना, तो जो करें मुदस्सिर डार ही करें। ये पारी का 6वां ओवर, अब तक कोई रन नहीं लगाए। और ये अच्छा स्ट्रोक था। हालांकि जुबैर डार के पास गेंद गई, जो उनके कप्तान हैं। शॉर्ट कवर पे 1 रन वहां रोकने से कामयाब नहीं होंगे जुबैर डार। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन बिना नुकसान के। तो अब डेंजर मैन मुदस्सिर डार स्ट्राइक पे आ रहे हैं। और ये लीजिए, जैसा मैंने कहा है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और गेंद को पूछा या दर्शक दीर्घ में मुदस्सिर डार के बल्ले से यह 3रा छक्का। और क्या शानदार छक्का। ये ओवर तो बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन अंतिम गेंद में मुदस्सिर डार जब स्ट्राइक पे आए थे ना, तो एक लाजवाब संपर्क बैट और बॉल के बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये छक्का निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 97 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। मुदस्सिर डार को अब केवल 3 रनों की जरूरत है अपने अर्धशतकीय पारी को। अब तक उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 7 चौके और 3 छक्के लगाने में अब तक ये कामयाब जरूर हुए हैं। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, जी हां, अपने तुर्की इक्की को लाए हैं अब उनके कप्तान जुबैर डार। मुंतजिम बशीर, जिन्होंने लगभग 1 कैच छोड़ा था वहां मुदस्सिर डार का, तो अब सलीम स्टैन आए हैं। 17 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के वो नाबाद है। लगभग 52 के स्ट्राइक रेट से वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुंतजिम बशीर जो और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे सलीम स्टैन के लिए। ये चले और 2 विकेट 7वां ओवर लेकर। और सलीम स्टैन तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं जिसको आप स्कूप कहते हैं, लेकिन इस बार वो कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। लोन मूवमेंट मुदस्सिर डार इज सिंपली, और लिख रहे हैं कि मुदस्सिर डार एक कमाल के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मूवमेंट भाई, काफी लोकप्रिय खिलाड़ी। और इस बार सलीम स्टैन के लिए इस बार जगह तो जरूर बनाई थी स्ट्रोक के लिए। इस बार गली क्षेत्र के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सलीम स्टैन के बल्ले से काफी समय के बाद यह चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन बिना नुकसान के। इस तरह से स्वागत किया गया मुंतजिम बशीर का चौके के साथ। मुदस्सिर डार अब तक का स्टार, अब तक का बढ़िया खिलाड़ी, 19 गेंदों में 47 रन बना के नाबाद। मुंतजिम बशीर अगली बार फिर से सलीम स्टैन के लिए फिर से स्कूप करना चाह रहे थे। स्पिनर के विरोध ये इस तरह के स्ट्रोक्स हमेशा खेलते हैं सलीम स्टैन। और लेकिन अपील तो जरूर हुई थी। क्षमा चाहूंगा कि मैं क्रिक हीरो पे देख रहा था, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, और अपील जो हुई थी तो उन्होंने इसको आउट करार दिया है। हालांकि सलीम स्टैन अभी भी मैदान के अंदर ही मौजूद है। वो ये समझ में नहीं आ रहा है उसको कि करें तो क्या करें, लेकिन वापस जाना होगा सलीम स्टैन। लेकिन एक अच्छी भागीदारी उन्होंने जरूर बनाई है।
और ये तो मशवरा आप कर रहे हैं, ये तो बातचीत कर रहे हैं आपस में सभी खिलाड़ी, जुबैर डार और शौकत बट उनके गेंदबाजों से अब बातचीत जरूर करते हैं कि ये विकेट की हमें तलाश में जरूर थी, तो वो विकेट उनको अब जरूर मिलती हुई। लेकिन मुदस्सिर डार अभी भी मैदान के अंदर जीवित है, मौजूद है, और अब केवल 3 रन उनको अपने अर्धशतकीय पारी को बनाने होंगे। ये पारी का 7वां ओवर है, कुल मिलाकर 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर जो अभी अभी आउट हुआ है। आउट होने वाले खिलाड़ी सलीम स्टैन जो LBW के रूप में आउट होकर वापस जा चुके हैं। मुंतजिम बशीर का वो शिकार बने। साजिद आमला, उनके चेहरे पे हंसी तो जरूर है, लेकिन देखना पड़ेगा आज बल्ले के साथ वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो सोचना मुझे मिली है कि वो भी जा रहे हैं कि दुबई में शायद वो जा रहे हैं, ये उनके आखिरी कुछ मैचेस होंगे साजिद आमला के लिए। और नए बल्लेबाज बिलाल के तौर पे अब मैदान के अंदर आए हैं। मुदस्सिर डार नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं और बिलाल को जरूरत है स्ट्राइक देने की। मुदस्सिर डार को मुंतजिम बशीर आ रहे हैं जो बाएं हाथ के, और इस बार पहले गेंद अच्छी गेंद और कोई गलती नहीं की वहां इरफान ने जो गली क्षेत्र के अंदर मौजूद है। बिलाल तो तूफान की तरह मैदान के अंदर आए थे, आंधी की तरह वो वापस चले गए और ये दूसरी विकेट मिलते हुए लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट अर्जित की है यहाँ मुंतजिम बशीर ने। और ये जैसा मैंने कहा है, जुबैर डार जो उनके कप्तान हैं, ये गेंदबाज तो उनके तुर्की के हैं और पूरी तरह से खड़े उतरते हुए उस पे ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है। अब तक 61 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं। और इसलिए कहते हैं ना कि ये खेल अनिश्चितताओं का है, गिरगिट की तरह इसमें रंग बदलते हुए हमने देखे हैं। कब क्या होगा ये किसी को मालूम ही नहीं है, इसलिए ये खेल इतना लोकप्रिय खेल माना जाता है। आकिब तारिक गनाई हमारे साथ नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब अख्तर LBW, बिल्कुल सीखा आपने, LBW के रूप में ये आउट हुए हैं। शेख सोहेल बाउंडीपोरा से हमारे साथ नजर आ रहे हैं। शेख हनान, आकिब लगातार आकिब तारिक गनाई हमारे साथ नजर आ रहे हैं। और लोन मोमिन जो मेरे मित्र हैं, जितना भी मेरा समय गुजरता है कमेंट्री के बाद वो लोन मोमिन के साथ गुजरते हैं। लोन मोमिन मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई है तो वो लोन मोमिन है जो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। BCC रेड्स के विकेट कीपर। तो अब हैट्रिक पे है मुंतजिम बशीर, नए बल्लेबाज आए हैं, शायद परवेज के तौर पे अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। जी हाँ, सही सुना आपने, परवेज जो बांडीपोरा के रहने वाले हैं। दोनों बल्लेबाज अब बांडीपोरा से। हैट्रिक पे मुंतजिम बशीर, और इस बार बढ़िया गेंद थी, ज्यादा कोई मालूम ही नहीं था वहां परवेज को, और लेकिन भाग्यशाली रहे। इरफान ने तो प्रयास जरूर किया था कैच लपकने का, और ये बढ़िया गेंदबाजी, उच्च स्तर की गेंदबाजी जिसको हम कहते हैं। और मुंतजिम बशीर उनकी जादू, और ये लीजिए, और लगातार इस ओवर में तीसरी विकेट। हालांकि हैट्रिक तो नहीं बनी थी, शौकत बट ने कोई गलती नहीं की, स्लिप में एक बेहतरीन कैच लिया गया और मुंतजिम बशीर ने एक ही ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया। और ये बड़ी विकेट जाल में परवेज जो है वो अब वापस जा रहे हैं, और क्या खुशी का माहौल है। मुंतजिम बशीर और में ही 3 विकेट उन्होंने अर्जित किए, और क्या शानदार चेहरे, और जुबैर डार के चेहरे पे हंसी देखे, क्या बयान कर रही है वो, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था जब 61 पे कोई आउट नहीं था। तो ये तो क्रिकेट है और इसमें हमेशा बदलते हुए देखे हमने चीजें, और ये तो लगातार एक ही ओवर में 3, हालांकि हैट्रिक तो नहीं कर पाएंगे वो, लेकिन 3 विकेट तो उन्होंने अर्जित जरूर किए हैं। तो इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है इस गेंदबाज के लिए। मुंतजिम बशीर, यू आर ब्यूटी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है आपने।
और तो नए बल्लेबाज आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि राजवीर आए हैं अब नए बल्लेबाज, काफी कमाल के ये खिलाड़ी हैं और देखना पड़ेगा कि राजवीर जो हैं वो अब किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। हालांकि अच्छा खासा दबाव उनके ऊपर अब जरूर है, ये मानना पड़ेगा, ये बात सभी को माननी पड़ेगी, क्योंकि एक ओवर में जब आप 3 खिलाड़ी खोते हैं ना तो फिर आपके ऊपर वो अतिरिक्त दबाव जरूर रहता है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ये तीनों विकेट जो हैं ये पिछले ओवर में मुंतजिम बशीर ने एक ही ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। लेकिन मुदस्सिर डार को जरूरत है 3 रनों की अपनी अर्धशतकीय पारी को। 19 गेंदों में उन्होंने 47 रन बना के नाबाद है। यह पारी का 8वां ओवर और इस बार खराब गेंद और सही नसीहत और बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए वहां डीप स्क्वायर लेग की ओर से। हालांकि रन एक ही मिलेगा, 3 रन उन्होंने जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर राजवीर सिंह अब स्ट्राइक पे है। शहनवाज नजीर का वो सामना कर रहे हैं। मुंतजिम बशीर ने तो अपना काम किया है, लेकिन शौकत भट्ट जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर हैं, क्या शानदार कैच, लाजवाब कैच उन्होंने लिया है। और ये लीजिए पहले गेंद को उन्होंने उठाया राजवीर ने डीप मिडल के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घ में, छक्का। और राजवीर के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ और इस छक्के के साथ उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की है, खाता खोला इस छक्के के साथ। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 8वां ओवर इस समय शहनवाज नजीर डाल रहे हैं। राजवीर सिंह के बल्ले से यह पहला आतिशी छक्का निकलता हुआ, शानदार स्ट्रोक। और जब आप आगाज इस तरह से करते हैं ना छक्के के साथ, तो मनोबल जो आपका है वो 7वें आसमान पे जरूर होगा। ये आप किसी भी खिलाड़ी से जाकर जरूर पहुंचे। इस बार बढ़िया गेंद उनके शरीर से इस बार काफी दूर डाली गई थी गेंद राजवीर के रिडार से। हालांकि स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 68 रन। राजवीर ने खाता छक्के के साथ जरूर खोला है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट जरूर किया था, डीप पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सलीम स्टैन, परवेज अहमद और भी एक खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। राजवीर सिंह और मुदस्सिर डार को अब 2 रनों की जरूरत। और इस बार बढ़िया गेंद, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर सम्मान के साथ बॉलर उस बैक ड्राइव खेला, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई संभावना वहां बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार शहनवाज नजीर ओवर द विकेट, फ्लैटेड गेंद अक्रॉस द लाइन इस बार खेला था और गेंद गई दर्शक दीर्घ में। मुदस्सिर डार के बल्ले से यह छक्का निकलता हुआ और इसी के साथ उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी भी पूरी की है। और क्या शानदार खिलाड़ी रहे हैं ये अब तक, और जिस तरह से उन्होंने ये पारी खेली है ना, उनकी जितनी तारीफ, जितनी सराहना करे और वो बहुत कम है। और ये लीजिए सपोर्ट्समैन स्पिरिट भी दर्शाते हुए वहां इरफान अर्धशतकीय पारी के बाद उनको शाबाशी दे रहे हैं। और ये चीजें देख के अच्छा लग रहा है क्रिकेट के मैदान के अंदर। देखिए ये क्रिकेट ऐसा चीज है, हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज ये हमेशा रहती है कि आप क्रिकेटिंग स्पिरिट कितना दर्शाएंगे, ये हमेशा चीजें नजर आती हैं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन 3 विकेटों के नुकसान पर कश्मीर सिख 11 की टीम, और उसके बाद जो पैड करके आए हैं ना बबलू सिंह, जी हाँ हमारे वादिया कश्मीर के लिविंग लेजेंड हैं ये। राजवीर सिंह इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। मुंतजिम बशीर एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में 3 विकेट अर्जित किए हैं और अपनी टीम को उस मुश्किल समय से उन्होंने जरूर निकाला है। हालांकि अभी भी इस पारी के 12 ओवर बचे हैं। मुंतजिम बशीर, और इस बार बढ़िया गेंद थी, बढ़िया टर्न के साथ, और चारों खाने चित किए थे इस बार राजवीर सिंह को। 3 गेंदों में 7 रन बनाने में इस बार वो नाबाद जरूर है राजवीर सिंह, लेकिन उनकी टर्न को पढ़ना बहुत जरूरी। हाथों से अगर आप पढ़े ना तो तब जाके आप सफल होते हैं। और इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था विकेट कीपर के सामने, और एक मौका तो जरूर बनाया था फिर से।
और अच्छा खासा मौका वहां जूर गोजरी के पास, लेकिन लपक नहीं पाए। गलतियां जरूर होती हैं विकेट कीपर से, लेकिन चूक हुई है, ये मानेंगे जूर गोजरी। और मुंतजिम बशीर क्या स्पेल डाल रहे हैं, और इस बार काफी खराब शॉट, मुंतजिम नीचे है और एक बेहतरीन कैच लिया गया। राजवीर सिंह जो है अच्छे लगे थे स्ट्रोक खेलते हुए, एक छक्का उन्होंने लगाया था शुरुआत में। मुंतजिम बशीर की ये चौथी विकेट मिलती हुई, और क्या लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाते हैं ये गेंदबाज। और ये देख के अच्छा लगता है कि आप T20 फॉर्मेट में ना अपनी छाप बढ़िया तरीके से देते हैं। एक युवा खिलाड़ी हैं वो, और मैं आशा करूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इनकी गेंदबाजी देख के अच्छा जरूर लगा होगा। हालांकि मुदस्सिर डार अभी भी नाबाद हैं, 22 गेंदों में वो 54 रन बना के अभी भी मैदान के अंदर लड़ते नजर आ रहे हैं। 7 चौके और 4 छक्के लगाने में अब तक वो कामयाब जरूर हुए हैं। और लेकिन अब उनके कप्तान हैं, जी हाँ, नॉर्थ कश्मीर का लिविंग लेजेंड बबलू सिंह अब मैदान के अंदर आ रहे हैं, और उनके ऊपर अब कड़ी जिम्मेदारी है कि इस पारी को संवारा जाए। हालांकि रनों की अगर आप बात करें तो ज़्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज़ उनके लिए यह है कि विकेटें उन्होंने खोई हैं। जीएम शाह जो वो ग्रुप सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान हैं, लेजेंडरी खिलाड़ी, वो भी इस लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे हैं। मुदस्सिर डार और बबलू सिंह अब मैदान के अंदर आए हैं। मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे वादी कश्मीर के चाहने वाले हैं क्रिकेट के, वो कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बबलू पाजी पसंद नहीं है। उनके ये कप्तान हैं, तो अब कप्तानी पारी उनको खेलनी पड़ेगी। इस मचदार, इस मुसीबत में इस टीम को अब पूरी तरह से निकालना होगा। ये पारी का 9वां ओवर है। कुल मिलाकर 75 रन 4 विकेटों के नुकसान पर मुंतजिम बशीर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक चारों विकेटें उनके ही नाम रहे हैं, 3 रन अब तक उन्होंने दिए हैं। तो इससे बढ़िया स्पेल और क्या हो सकता है युवा गेंदबाज से। शौकत भट्ट जूर गोजरी के साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं। हालांकि एक मौका उन्होंने जरूर छोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी खराब स्ट्रोक वहां राजवीर सिंह के बल्ले से। तो बबलू सिंह अब पहली बार सामना करेंगे, और इस बार बैकफुट पर जाकर तिरछे आंखों से इस गेंद को देख रहे थे। हालांकि गाइड करने का प्रयास जरूर किया था। शॉर्ट थर्ड मैन पे साजिद आमला मौजूद है, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न ही मौजूद नहीं है। मुंतजिम बशीर अगली बार फिर से लेग स्टंप के आसपास गेंद को मोड़ा, क्लाइम के उपयोग से शॉर्ट फाइन लेग पे कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड कर पाते। 1 रन से वहां संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और इसी के साथ बबलू सिंह ने अपना खाता भी खोला है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मुदस्सिर डार अगर चाहें तो वो अब यहाँ शतकीय पारी भी बना सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से सोचते हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थे, स्ट्रेट बल्ले से बॉलर्स बैक ड्राइव खेला। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी नासिर बाली जब तक गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का वह उनके पास मौका जरूर था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शौकत लोन लिख रहे हैं ब्रैडमैन वर्सेस एससीसी हाजी वीरा सेमीफाइनल कब है। शौकत भाई मुझे वो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मेरे तक वो जानकारी पहुंचेगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो साझा ज़रूर करूंगा। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। नौ ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 4 विकेटों के नुकसान पर नासिर बाली को एक बार फिर से लाए हैं अपने कप्तान जुबैदार। और मुदस्सिर डार के बारे में आपके क्या विचार हैं हमारे व्यूअर्स में? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ लवली उमर के साथ साझा ज़रूर करें। नाम बोलकर मैं आपको जवाब देने का भी प्रयास ज़रूर करूंगा।
मोहसिन मोहसिन लिख रहे हैं वॉचिंग फ्रॉम कुजर। शुक्रिया मोहसिन भाई इतना प्यार देने के लिए हमारे लाइव प्रसारण को। मैं आशा भी यही करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर भी करते रहेंगे, ताकि जो अन्य और भी लोग हैं जो क्रिकेट को अच्छा खासा पसंद करते हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ पाएंगे। ये पारी का 10वां ओवर करने के लिए आए हैं नासिर बाली। उनके सामने हैं मुदस्सिर डार, जिन्होंने अच्छी पारी अब तक खेली है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और काफ़ी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा शौकत बट की ओर से। और ऐसा तो लग रहा है कि ये युवा खिलाड़ी जैसा नजर आ रहा है शौकत बट। हालांकि आज वो काफ़ी समय के साथ वो टीम के साथ खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है लगभग वो 5-6 महीने के साथ शौकत बट मैंने आज उनको इस टीम के साथ देख रहे हैं। और रूफ इस्लाम कंप्लीट प्लेयर मुदस्सिर डार, बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीकी रूप से तो ये बहुत ज़्यादा सक्षम है, इसलिए वो इतना कारगर सिद्ध होते हैं। उस्मान बशीर आई एम वॉचिंग फ्रॉम शालबाग। दानिश जंगी रेडर्स का मैच कब है? जंगी रेडर्स का मैच आज ही था, लेकिन जो हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी हैं उसका निधन हुआ है। वो इस दुनिया से रुखसत हो चले हैं, उस कारण से वो मैच पोस्टपोन करा गया है, यानी कि रद्द कराया गया है, जैसा हमें सूचना मिली गई है। जैब रशीद और ये लीजिए एक बड़ा खिलाड़ी बीसीसी रेडर्स के ज़ूर जोलू इस समय हमारे साथ नजर आ रहे हैं। ज़ूर भाई हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम, बेस्ट ऑफ लक बीसीसी फैमिली। और बिल्कुल आपके जो है आप इस टीम के साथ खेल रहे हैं, भावनाएं इस टीम के साथ जुड़ती हैं, तो निश्चित तौर पे आप इनको सपोर्ट ज़रूर करे होंगे। लेकिन बबलू सिंह जो उनके कप्तान हैं वो अब खुद आए हैं मैदान के अंदर, तो पारी को थोड़ा बहुत ये संवारते ज़रूर हैं। मैं क्षमा चाहूँगा सभी व्यूवर्स से, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं जो सभी कमेंट्स पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके लिए माजरत के साथ। इस बार ये बढ़िया गेंदबाजी अब हो रही है नासिर बाली के द्वारा, लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। जब आप झड़ में गेंदबाजी करेंगे ना, तो कोई भी बल्लेबाज होगा विश्व क्रिकेट में वो आपको इसी तरह से सम्मान ज़रूर देंगे। रूफुल इस्लाम लव फ्रॉम हंदवारा, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू टू रूफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सम्मान देने के लिए। ये पारी का 10वां ओवर है, अब तक कुल मिलाकर 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार बढ़िया गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ शरीर के साथ जरूर टकराई थी बबलू सिंह के साथ, और भाग्यशाली रहे कि पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं ये। और ये अच्छा ओवर हुआ समाप्त, नासिर बाली का किफायती ओवर जिसको आप कह सकते हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा है। आंसू आसान लिख रहे हैं बिग फैन मुदस्सिर डार को सभी पसंद करते हैं। आदिल सलाम आई एम वॉचिंग फ्रॉम यूसमर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर सभी व्यूअर्स हमारे साथ अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं। बशयोतु जो ग्रेट लिसनर है कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के, इट इज़ खुशाल स्टेडियम और एमिटी ग्राउंड, ये खुशाल स्टेडियम मैदान है। दस ओवर की समाप्ति के बाद अब तक बोर्ड के ऊपर 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल, 10 ओवर्स का खेल बचा है। तो बबलू सिंह अपने साथी खिलाड़ी से बातचीत करें, मुदस्सिर डार से, शायद वो ये बातचीत करे होंगे कि यहाँ जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके समय बिताने का प्रयास करें मैदान के अंदर, क्योंकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी 4 खिलाड़ी अब वापस जा चुके हैं। मुंतज़िम बशीर पारी का 4वां ओवर, अब तक 4 विकेटें, और वो 4 विकेटें मुंतज़िम बशीर ने अब तक आउट लिए हैं। तो कुल मिलाकर आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने आज इस मैच में की है। ये पारी का 10वां ओवर, कुल मिलाकर 78 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार फ्लाइटेड गेंद हवा में, एक और कैच लिया गया वहां इरफान के द्वारा, और ये 5वीं विकेट, और ये सबसे बड़ी विकेट अब तक।
और जहाँ मुदस्सिर डार जो है ना वो अब वापस जा रहे हैं। उन्होंने 25 गेंदों में 56 रन बनाए थे, अच्छा योगदान दिया टीम के लिए। और लेकिन इस बार मुंतजिर बशीर जो हैं उनके सामने कोई बात जवाब नहीं है बल्लेबाजों के सामने। और ये 5वें विकेट का पतन एक गेंदबाज के तौर पे ये एक सपना जैसा होता है कि आप 5 विकेटें अर्जित करते हैं। आपके जीवन में कितनी बार ये होता है? कभी कभार ही होते हैं। लगभग आपके जीवन में अगर आप एक खिलाड़ी के तौर पे 10-12 बार ही 5 विकेटें अर्जित लेते हैं तो इससे पता चलता है कि किसी भी गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा है ये 5 विकेटें। 5 विकेटें उन्होंने ज़रूर ली हैं। मुदस्सिर डार को डगआउट में सम्मान ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन 5वीं विकेट का पतन होता हुआ बड़ी मचदार में अब फंस चुकी है, मुसीबत में यहाँ फंस चुकी है उनकी टीम। ज़ूर अहमद ग्रेट बॉलिंग, मुंतजिम बशीर बिल्कुल सही कहा आपने। शहरान लो लिख रहे हैं मीर काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें मुझे नज़र आ रही हैं। और शायद अब नए खिलाड़ी आए हैं, शफात निसार आए हैं शायद नए गेंद बल्लेबाज, और वो भी तब आए हैं जब उनकी टीम बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है। मुंतजिम ने 5 विकेट हासिल किए हैं, तो अब 2 स्लिप कॉर्नर में 2 खिलाड़ी आमला और शौकत बाट नजर आ रहे हैं। और इस बार बढ़िया गेंद, ये आप जरूर अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है बल्लेबाज के सामने। ये पारी का 10वां ओवर है और 5 विकेटें, लगभग आधी टीम जो है ना वो मैदान से बाहर जा चुके हैं। मीर मुंतजिर लेफ्टी का कभी हुआ लव फ्रॉम दिलना, और जहाँ दिलना से ही वो ताल्लुक भी रखते हैं। मुंतजिम बशीर अपने कोटे का ये अब तक 3रा ओवर कर रहे हैं, 6 रन देकर 5 विकेट। इस बार शफात के लिए ये गेंद थी बहुत बढ़िया, इस बार उन्होंने ज़रूर खेला था, लेकिन रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ उनकी ओर से। मुंतजिम बशीर के सामने खेलना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है किसी भी बल्लेबाज के लिए। पारी का 11वां ओवर लेकर इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ड्राइव किया था गेंद को डीप पॉइंट की ओर से, उन्होंने ज़रूर धकेला था। 1 रन बनाने का वहां मौका उनके पास ज़रूर था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बबलू सिंह उनके कप्तान हालांकि मैदान के अंदर मौजूद ज़रूर हैं, कप्तानी पारी खेलने की ज़रूरत है। हालांकि एक अच्छी शुरुआत उनको ज़रूर मिली थी, लेकिन उसको कन्वर्ट करने में उतने कामयाब तो बिल्कुल नहीं हुए उनके बल्लेबाज। इस बार छोड़ दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में। रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद 79 रन 5 विकेटों के नुकसान पर कश्मीर सिख 11 की टीम। मुदस्सिर और सलीम स्टैंड ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन मादी करम के खिलाड़ियों ने आज उतना अच्छा योगदान तो बिल्कुल नहीं दिया है। ग्रेट कमेंट्री ब्रो, बेस्ट ऑफ लक शाहिद बेग, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन खान लिख रहे हैं कि मुंतजिम हैकर, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि वो पबजी में हैकर होते हैं, क्रिकेट में तो मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन काफ़ी अच्छे गेंदबाज। और सबसे बढ़िया बात देखिए, खिलाड़ी के पास, सभी खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत होती है, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हम हमेशा उन्हीं को कहते हैं जो अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे। और ये लीजिए वो खिलाड़ी मुंतजिम बशीर खासे खुश नजर आ रहे हैं, और मैं कैमरा उनकी ओर से दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उनके चेहरे पे जो हंसी है ना वो सब कुछ बयान कर रही थी, जैसा आपने देखा होगा। और 5 विकेटें जब कोई भी गेंदबाज लेते हैं ना तो उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है बल्लेबाज के लिए, गेंदबाज के लिए। क्षमा चाहूंगा। शफकत इशफाक आए हैं मैदान के अंदर, एक युवा खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन अपना प्रतिभा जो उनके पास है वो दिखाना होगा, क्योंकि जब आप इस मंच पे खेलते हैं ना तो वो जो आपका प्रदर्शन है वो दुगना रहता है, क्योंकि आपकी टीम इस समय मुश्किल में फंस चुकी है। अगर आप यहाँ 30 ही रनों का योगदान देंगे ना तो उन रनों
की अलग अहमियत जरूर बढ़ती नजर आती है। ऑफ साइड में उन्होंने 2 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे रखे हैं। डीप पॉइंट का खिलाड़ी क्षमा चाहूंगा, एक ही खिलाड़ी वहां कैचिंग पोजीशन पे रखा है और थर्ड मैन का खिलाड़ी भी अब वापस बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है। इस बार पैरों पे गेंद लगे थे लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर इशफाक पे कोई प्रभावी नहीं, उस अपील का लेग बाइक के रूप में ये रन अर्जित होता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 11वां ओवर इस समय 12वां ओवर इस समय चल रहा है, जो नासिर बहली इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। बबलू ने अब तक 7 गेंदों में 1 रन बनाने का योगदान दिया अपनी टीम को और कप्तान भी है। और इस बार स्ट्रोक उतना बढ़िया नहीं था, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी और इसी के साथ कप्तान का भी यहाँ पतन होता हुआ और ये एक और बड़ी विकेट और बबलू सिंह उनके कप्तान नासिर बहली का शिकार बने। नासिर बहली ने एक बड़ी विकेट आउट करके डगआउट का रास्ता दिखाया। ये 6वीं विकेट का पतन होता हुआ कश्मीर सिख 11 की टीम को। हालांकि आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अगर आप मादी करम के खिलाड़ी इतना अच्छा योगदान नहीं देंगे ना तो फिर ये दिक्कतें हमेशा आपको नजर आएंगी, ये आपको मानना पड़ेगा। शफकत इशफाक अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं। हालांकि 4 गेंदों में 1 ही रन बनाने का उन्होंने योगदान जरूर दिया था, लेकिन अभी भी 1.5 सारे ओवर बचे हैं। अगर अपनी पारी यहाँ खेल सकते हैं ना तो ये एक मंच होता है युवा खिलाड़ियों का। आप यहाँ अच्छी पारी खेल सकते हैं तो आप निगाहों में आएंगे, आप नजरों में आएंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला, कुछ बातचीत हम अपने व्यूअर से भी करेंगे। नाइस वॉइस, आई एम वॉचिंग फ्रॉम गोवा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद बेग लिख रहे हैं हु इज बॉलिंग नाउ। इस समय नासिर बहली गेंदबाजी कर रहे हैं जिन्होंने बबलू सिंह को आउट किया है। उमर लोन ने एक अच्छा बेहतरीन कैच लिया मिड ऑफ के क्षेत्र में। साजिद आमला को मैसेज दे आसिफ यूनुस आफ्ताब वॉचिंग फ्रॉम मैच। साजिद आमला के लिए एक सूचना है, साजिद आमला को मैसेज दे। यूनुस आफ्ताब जो है वो साजिद आमला को देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनको सूचित करें। यूनुस आफ्ताब वॉचिंग इस समय देख रहे हैं और मैं कैमरा साजिद आमला के ही पास दिखाऊंगा। देखिए, हम व्यूअर्स का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, जब हमारे हाथों में होते हैं ना तो हम आपको वो दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। शेख सोहेल, शफकत इशफाक, मीर, अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। बबलू सिंह के आउट होने के बाद 6 विकेट आउट हुए हैं तो जुबैर डार एक चतुर कप्तान ये जरूर है, वो यहाँ यही सोच रहे होंगे कि इस पारी को जितना हो सके समाप्त करें यहां से। पारी का ये 12वां ओवर है। कुल मिलाकर 80 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। जरूरत साझेदारी की है, अगर वो साझेदारी को बनाने में कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है उनके लिए। जहां अजान का समय मेरे कानों में अब अजान आई है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। कुछ देर हम माइक्रोफोन जरूर नीचे रहेंगे। चल नशा एक और Ampere, Ampere. Go, go, go.
Last never. अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन जो थे वो नीचे रखे थे। नासिर बाली अगली बार फिर से उर्दू विकेट फिरोज के लिए सम्मान के साथ इस बार बॉलर्स के सामने खेला। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज ने रन बनाने का कोई वहां सवाल ही नहीं पैदा हुआ। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 8 ओवरों का खेल बचा है। शौकत भट्ट आपके स्क्रीन के सामने ग्लोबल सपोर्ट जो संग्राम में उनका वो शॉप है वो आपके स्क्रीन के सामने ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आज लगभग उन्होंने इस साल में लगभग ये पहला मैच खेला है। ये कारण है कि मैं आपको ये सूचना दे रहा था कि काफ़ी समय के बाद शौकत भट्ट को आज मैदान के अंदर मैंने देखा है। इंजरी के कारण से लगभग वो क्रिकेट फील्ड से बाहर हैं। और ये लीजिए जुबैर डार लीजिए वो क्या कर रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने ज़रूर देख सकते हैं। शॉर्ट कवर पे वो इस समय तैनात है, उनके कप्तान हैं और क्या चतुर कप्तान हैं ये। बारामूला क्रिकेट फोरम के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्रिकेट के लिहाज से वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुंतजिम बशीर अपने कोटे का अंतिम ओवर यानी कि चौथा ओवर करेंगे और इस बार सामने हैं शफकत इशफाक। इस बार लेग स्टंप के आसपास डिफ्लेक्ट किया वहां गेंद को। 1 रन बनाने का मौका जरूर था बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। प्रोजेक्ट स्कोर ये दिखा रहा है कि 137 के आसपास यहाँ पहुँच सकती हैं अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे। इस समय जो करंट रन रेट हैं लगभग 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से वो रन बना रहे हैं। मुंतजिम बशीर इस बार बढ़िया गेंद थे, फ्लाइटेड गेंद से ये चूकते नहीं हैं मुंतजिम बशीर। और ये कारण भी है कि इतने कारगर सफल होते हैं ये T20 फॉर्मेट के अंदर भी। ये पारी का 13वां ओवर, अब तक 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक जरूर था और ना आउट होने की भी संभावना, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम हुआ था वहां बल्लेबाज के लिए, लेकिन वहां डायरेक्ट हिट नहीं लगी और बल्लेबाज को वहां जरूर भाग्य का साथ मिलता हुआ। ये पारी का 13वां ओवर है। कुल मिलाकर 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर फिरोज मागरे और शफात इशफाक इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। एक अच्छे खिलाड़ी वो दोनों ज़रूर हैं, लेकिन अपनी काबिलियत आपको दर्शानी पड़ेगी, तब जाके आप महान खिलाड़ी ज़रूर बन सकते हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थे, बॉलर्स बैक ड्रॉ ज़रूर खेला था। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जब तक उमर लोन वहां तैनात है 1 रन बनाने का दोनों खिलाड़ियों के पास मौका जरूर था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मुंतजिम बशीर 5 विकेट लेने में आज इस मैच में सफल जरूर हुए हैं। शानदार प्रदर्शन रहा गेंदबाजी से। हालांकि मुदस्सिर डार जो बांडीपोरा के निवासी हैं उनकी ओर से अच्छा प्रदर्शन रहा था। एक लाजवाब पारी भी उन्होंने खेली थी, लेकिन किसी और खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया है। और ये फ्लाइटेड गेंद थे, पैड और बैट को क्लोज मिलाकर सम्मान के साथ गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की ओर। वहां खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक मौजूद हैं कैचिंग पोजीशन पे। 1 और रन वहां उनको मिलता हुआ। अब 1-1 2-2 रनों से यहाँ संतुष्ट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और सही रणनीति भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि विकेटें उन्होंने खोई हैं 6 विकेटें और ये निचले क्रम के बल्लेबाज अब हैं। और इस बार कितना बढ़िया फ्रंट फुट पे आकर बल्ला देखे, कितनी बढ़िया पोजीशन में आए थे। और इसी के साथ उनका कोटा समाप्त हुआ है, लेकिन 5 विकेटें उनकी ओर से आज इस मैच को मिली हैं। जुबैर डार, शौकत भट्ट की ओर से मुंतजिम को इस समय सराहना मिलता हुआ, उनको शाबाशी देते हुए। और मुंतजिम बशीर ये लीजिए वो आपके स्क्रीन के सामने शौकत भट्ट उनको सराहते हुए, उनके काम को सराहते हुए। और ये तो बनता ही है, क्योंकि मैदान के अंदर जब आप ये चीज़ें करते हैं ना तो आत्मविश्वास मुंतजिम बशीर का ज़रूर बड़ा होगा।
और काफ़ी पिछले 5 वर्षों से वो बीसीसी रेड्स के साथ लगातार खेल रहे हैं। और क्यों खेल रहे हैं ये आपने और उन्हें आज एक बार फिर से दर्शाया है। फिरोज नजार, फिरोज मागरे और इशफाक, शफकत इशफाक के ऊपर अब जिम्मेदारी यही है कि वो इस पारी को आगे किसी तरह से लाया जाए। शहनवाज नज़ीर एक बार फिर उनको लाया गया कप्तान जुबैर के द्वारा। शायद वो उनकी भूमिका यही है कि इस पारी को यहाँ समाप्त किया जाए। मोहसिन डार, अस्सलाम वालेकुम लावली भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? ठीक है, एंजॉय करें इस मैच को लेके। बड़े बड़े मैचेस हम आप तक ला रहे हैं और इस बार अच्छी गेंद थी ये, लेकिन यहाँ से अब दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि जब आपके मन में दोहराई रहते हैं ना, संदेह रहते हैं ना, तो फिर आप इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं। वो यही सोच रहे होंगे क्या हम बड़े स्ट्रोक्स खेले, अगर विकेट यहाँ मिली तो काम तमाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर उनका सोच इस समय यही है कि पारी को आगे बढ़ाएं जितना हो सके। और ये बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों से। साजिद आमला लॉन्ग ऑन पे बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन अमूमन उसको फील्डिंग के लिए उतना बढ़िया खिलाड़ी नहीं माना जाता है साजिद आमला को। स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं फिरोज मागरे, जो आपके स्क्रीन के सामने हैं। उनके पास ये काबिलियत है पारी को आगे बढ़ाने की, और लेकिन ये देखना होगा कि कब तक वो इसी तरह से चलते रहेंगे। और इस बार किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर एक बार फिर से चूकते नजर आए थे, और अगर स्लिप वहां तैनात होती ना तो काम तमाम हुआ था इस बल्लेबाज का भी। लेकिन विकेट कीपर से खासा दूर ये गेंद जरूर गई थी। अभी भी वहां स्लिप तैनात थी, लेकिन स्लिप को हटाया गया और शॉर्ट स्क्वायर लेग पे शौकत भट्ट को तैनात, और इसी बीच किनारा लगा। शहनवाज नज़ीर की एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया जरूर था बल्लेबाज को। और अब तक ये बड़े स्ट्रोक्स खेलने के अब उस फिराक में ये बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का लगभग 14वां ओवर है, कुल मिलाकर 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार ड्राइव किया था, गेंद गए गली क्षेत्र के अंदर, वहां इरफान मौजूद हैं, गेंद को फील्ड कर पाते, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर ठहरा हुआ 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और गेंद हवा में, उमर लोन नीचे आ रहे हैं, और कैच लेने का तो प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। पिछले कुछ समय से लगातार अब बिखरती नजर आ रही है बीसीसी रेड्स की टीम। हमेशा वो किस तरह के कैचेस लेते हैं जितना हमने उनको देखा है। तौसीफ फिरदौस छूस परेशानी छे ये कश्मीरी में हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छा लगता है देखिए जब हम उनके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुदस्सिर डार, ह्यूज फैन ऑफ हिम, मेहरान लिख रहे हैं ये, और बिल्कुल सही कहा आपने, मुदस्सिर डार ने तो अपना काम किया है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 6 ओवर्स का खेल और बचा है। खान शाहिद, खान सज्जाद, लावली भाई स्कोर बोलो, लावली भाई स्कोर आपको हमेशा बता रहे हैं। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। वायर इज दिस मैच लावली ब्रो? खुशहाल स्टेडियम सोपोर, एमएटी स्कूल से बिल्कुल आगे एक बढ़िया मैदान है, खूबसूरत मैदान, उसी में ये प्रतियोगिता हो रहा है। मीर समीर भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये मैच कहाँ है। उमर लोन को अब लेके आए हैं उनके कप्तान, और ये लीजिए पहली गेंद पे सही टप्पे पे गेंद, ये शाहरुख खान ने चित किया था यहाँ बल्लेबाज फिरोज मागरे को, लेकिन फिरोज मागरे के पास काबिलियत है इस पारी को आगे बढ़ाने की। अब तक 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, 8 रन बनाकर वो नाबाद हैं, और यह प्रयास उनका ये होगा कि अंत तक खेलें, 20 ओवर ये पूरे खेलें, ये उनकी सबसे पहली कोशिश यहाँ से होगी। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी, गुड लेंथ सपोर्ट पे उमर लोन गेंदबाजी कर रहे हैं। जब आप उस टप्पे पे गेंदबाजी करते हैं ना, कोई भी खिलाड़ी आपके सामने है, तो फिर आप उस तरह के स्ट्रोक खेलने में कामयाब नहीं होते हैं। जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा नहीं है, जैसा मैंने आपको
सुबह ही बताए हैं। बाकी सभी खिलाड़ी साजिद आमला, जुबैर डार, इरफान, बाकी तो सभी खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा हैं। जहांगीर लोन आज इस मैच का हिस्सा नहीं है, जैसा मैं आपको सूचित कर रहा हूं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, कोई जवाब ही नहीं था बल्लेबाज के पास। और ताहिर भी हमारे साथ अब नजर आ रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शुपियन स्ट्राइकर्स के साथ ताहिर खेल रहे हैं, ताहिर बिनर के नाम से उसको जाना जाता है। उबैद मीर, बिग फैन लावली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया उबैद। सम्मान करते रहे, आप मेरे भाई जैसे हैं और आपको आपका ये सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा है। और ये एक वजह भी रही है कि लगातार मैं इम्प्रूव करते आया हूँ और आगे भी बढ़ता नजर आ रहा हूँ। और बल्ले से काफ़ी नज़दीक ये गेंद गई थी, ये करीबी मामला है था, लेकिन लगातार 4 गेंदों में बीट किया है वहाँ बल्लेबाज को। ये पारी का 15वां ओवर है और इस 15वें ओवर से अब तक कोई भी रन नहीं मिला है। उमर लोन जो अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मैडल नहीं। हालांकि रन गति के लिहाज से अगर आप देखें तो एक अच्छी अनुशासन गेंदबाजी उनकी ओर से अब तक जरूर रही है। और अगली बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का कोई संभावना ही वहां नहीं था। और लगातार 5 गेंदें अब तक उन्होंने डॉट किए हैं। तो अब स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है, शौकत भट्ट पहली स्लिप में अब उसको तैनात किया जा रहा है। वो जानते हैं कि ये ओवर अच्छा खासा किफ़ायती साबित हुआ है, तो ज़रूरत है दबाव लाने की। और ये लीजिए क्या ओवर था ये, शानदार ओवर उमर लोन का समाप्त मैडन के साथ। 15वां ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन 6 विकेटों के नुकसान पर उमर लोन का ये मैडन ओवर समाप्त हुआ है। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 30 गेंदों का खेल और बचा है। और जुबैर डार जो उनके कप्तान हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि इस पारी को समाप्त किया जाए। और वही अगर आप कश्मीर सिख 11 की बात करें तो वही यही सोच रहे होंगे कि जितना हो सके कि पूरे ओवर खेले जाएं। वॉचिंग लाइव, उमर हाउ आर यू, मे अल्लाह ब्लेस यू विथ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंड यू ऑलवेज। गुलाम कादिर काचरू साहब जो हमारी सोपोर की जान है, शान है, और वो इस समय हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं आपके दुआओं से, और जिस तरह आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम दिल की उम्मीद गहराइयों से हम आपका खैर मकदम करते हैं सर। और उम्मीद करता हूं कि आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं भी सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूं। और जब आप इस तरह का हमें सहयोग करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास रहता है तो वो 7वें आसमान पे ज़रूर होगा। शुक्रिया एक बार फिर से गुलाम कादिर काचरू साहब। ये पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। गेंदबाजी की कमान शहनवाज नज़ीर को दी गई है, जो अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत कर रहे हैं। शफकत इशफाक है जो एक युवा खिलाड़ी हैं, एक दिग्गज ऑलराउंडर उनको माना जाता है। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपना नाम तो ज़रूर बनाया है। शहनवाज नज़ीर अगली बार फिर से इस बार ड्राइव किया था, शॉर्ट कवर के पास गेंद गई थी, जहां जुबैर डार उनके कप्तान मौजूद हैं। 1 रन बनाने का वहां मौका जरूर था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 16वां ओवर इस समय कर रहे हैं शहनवाज नज़ीर। हालांकि स्लिप कॉर्नर में अभी भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अच्छी कप्तानी जुबैर डार की ओर से इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, पाँव जो है ज़मीन पे रखा था, जैसे पाकिस्तानी यूनुस खान इस स्ट्रोक के लिए जाने जाते थे, लेकिन वही प्रयास इस बार किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले और बैट के बीच। और एक बार फिर से इस बार लेग स्टंप के आसपास पैडों पे साजिद आमला के पास गेंद थी, एक और मिस फील्डिंग का मुजाहरा, आराम से वहां 2 रन अर्जित किए गए। फील्डर के ऊपर इस बार उन्होंने दबाव जरूर लाया था, और ये कारण है कि 2 रन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने अर्जित जरूर किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस बार विकेट कीपर ने काम जरूर किया था पीछे से, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं इस स्पेल का।
साधारण शब्दों में जरूर न करा। और अंपायर बल्लेबाज भी क्रीज में मौजूद थे, ये स्पष्ट तौर पे मैंने देखा ही है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 98 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 16वें ओवर की अंतिम गेंद और अपने कोटे की अंतिम गेंद, और इस बार क्लीन बॉल्ड। रोम बनाकर ये स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, और विकेट टू विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं ना, तो ये चीजें फिर हमेशा घटती है मैदान के अंदर। फिरोज मागरे 19 गेंदों में 10 रन बना के वो वापस जा रहे हैं, और ये 8वें विकेट का पतन भी होता हुआ कश्मीर सिख 11 की ओर से। शहनवाज नजीर ने अपने कोटे का ये आखिरी ओवर कर रहे थे, आखिरी गेंद पे 1 विकेट उन्होंने जरूर लिए हैं। अच्छा योगदान दिया टीम के लिए। अपने 4 ओवर्स में उन्होंने 31 रन दिए हैं और 1 विकेट भी अर्जित किया, जैसा आपने अभी भी देखा है। साहिल अरशद, अस्सलाम वालेकुम लावली, कैसे हो ब्रदर? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी दुआ से ठीक हैं। साहिल भाई आप सुनाएं, आप ठीक हैं? परिवार में सब ठीक है? और कैसा जीवन चल रहा है वो भी आप हमें साझा ज़रूर कीजिए। आकिब नबी आज इस मैच का हिस्सा नहीं है, जैसा सोहेल खान हमें ये सोचना दे रहे हैं। लव यू टंगमरग, अंतराल के बाद अब समय शुरू होगा ही, और मैं बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहली पारी समाप्त होगी तो उसके बाद अंतराल के बाद समय शुरू ज़रूर होगा। खान साजिद वॉचिंग फ्रॉम महवार हंदवारा, आप बिलोंग्स महवार स्टेडियम में। एक बार आज लावली से बहुत मज़ा आता है आपकी कमेंट्री सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया खान सजाद सर। सहयोग इसी तरह से करते रहें, और आपके समर्थन, आपके सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये सब आपके सपोर्ट ही का कारण है कि मैं इतना आगे बढ़ा हूं, और भी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आशा करूंगा कि आप सपोर्ट करते रहेंगे। ये पारी का 17वां ओवर लेकर उमर लोन अपने कोटे का अंतिम ओवर। इस बार बढ़िया ड्राइव वहां, और आउटफील्ड अच्छा खासा तेज है। शफात इशफाक के बल्ले से यह बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ उमर लोन के सामने, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी समय के बाद यह चौका निकलता हुआ, और जब आप उमर लोन के सामने इस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं ना, तो बल्लेबाज के तौर पे मनोबल आपका जरूर बड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये पारी का 17वां ओवर उमर लोन डाल रहे हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर। अब तक 1 विकेट देकर 18 रन, कोई मैड नहीं। और इस बार फिर से ऊपरी किनारा, गली क्षेत्र के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका निकलता हुआ शफकत इशफाक के बल्ले से, और वो भी उमर लोन के गेंदबाजी के विरुद्ध। और हालांकि ये स्ट्रोक तो उतना बढ़िया नहीं था, नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन यहाँ जरूरत है रनों की, और वो चाहे किसी से भी क्यों ना आए। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 106 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शफकत निसार लगभग 14 रनों पे पहुंच चुके हैं। अगली बार वो फिर से सामना कर रहेंगे, और इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन गैप ढूंढने में असफल, और मिडॉफ पे वहां खिलाड़ी मौजूद था। एक बेहतरीन कैच लिया गया। ये 8वें विकेट का पतन। शफात इशफाक अच्छे लग रहे थे बल्ले के साथ, और अचानक एक खराब स्ट्रोक खेलकर, हालांकि स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था, ये मानना ही पड़ेगा, लेकिन गैप ढूंढने में अगर आप असफल रहते हैं ना, तो फिर उस शॉट की अहमियत नहीं रहती है। मिड ऑफ पे शहनवाज नजीर मौजूद था, वो कैच को नहीं छोड़ते हैं। ये 8वें विकेट का वहां पतन होता हुआ। कुल मिलाकर ये पारी का 17वां ओवर उमर लोन डाल रहे हैं, और ये इसकी दूसरी विकेट भी थी उमर लोन की। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर अब तक 106 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। फिरदौस अहमद की एंट्री हुई है मैदान के अंदर। अब प्रयास तो उनका यही होगा कि
कम से कम पूरे ओवर खेले जाएं। अविन सिंह इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया ड्राइव, लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ एक रन वहाँ अर्जित किया गया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अरविंद सिंह अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जो अंपायर से गौड़ लेते हुए 8 विकेटें उन्होंने ज़रूर खोई है। तो अब ज़रूरत है कि अंत तक खेलने की। अभी भी ढेर सारे गेंदें बची हैं, तो लगभग 20 गेंदें, और इस बार बढ़िया गेंद थी। खड़े खड़े खेलने का तो प्रयास उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन इस बार खास तो मालूम ही नहीं था इस गेंद के सामने। और उमर लोन तो आज काफ़ी कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। उमर लोन अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। अब तक 23 रन देकर 1 विकेट उन्होंने ली है, 1 मैडन ओवर भी किया है। तो शानदार प्रदर्शन गेंदबाजी से उमर लोन के द्वारा। उनके सामने तो नए बल्लेबाज को खेलना तो बहुत मुश्किल रहेगा, ये हम सभी जानते हैं। और इस डॉट गेंद के साथ 17 ओवर की समाप्ति हुई है। बीसीसी रेडर्स दूर है इस पारी को समेटने के लिए 2 विकेट, और कश्मीर सिख 11 को जरूरत है ये 18 गेंदें खेलने की। तो देखना पड़ेगा कि क्या कर पाएंगे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। जहांगीर लोन आज इस मैच का हिस्सा नहीं है, जैसे हमें काफी व्यूअर्स हमें ये सवाल दाग रहे हैं। नासिर बैली को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो पारी का 18वां ओवर लेकर आ रहे हैं। फिरदौस अहमद उसका सामना करेंगे। इस बार ड्राइव तो जरूर किया था, टाइमिंग उतनी खास नहीं है, लेकिन 1 रन से वहां रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 17 गेंदों का खेल और बचा है। अगर यहाँ कुछ 20 रन भी यहाँ बटोरे जाएंगे तो 125 कुछ होगा लड़ने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अल्ताफ अहमद भट्ट, जो सोपोर का क्रिकेट चाचा उनको माना जाता है, इस बार बढ़िया गेंद अच्छी रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां इस समय जोर गोजरी अपनी भूमिका जरूर निभाते हैं अपनी टीम के लिए। रन बनाने का कोई भी संभावना वहां मौजूद ही नहीं है। ये पारी का 18वां ओवर, कुल मिलाकर 108 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अरविंद सिंह अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, तो वो तो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे ओवर खेले जाएं। इस बार स्ट्रोक तो उतना बढ़िया तो नहीं था, लेकिन 1 रन हाँ जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अब आहिस्ता आहिस्ता इस पारी को ये 2 बल्लेबाज आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आज शुरुआत बहुत अच्छी रही थी कश्मीर सिख 11 की, लेकिन माध्य क्रम में किसी भी बल्लेबाज ने उतना योगदान बिल्कुल भी नहीं दिया है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी लगभग, और ये लीजिए डायरेक्ट हिट वहां लगती हुई, और बशारत जो डीप फाइन लेग पे वहां मौजूद थे, एक बढ़िया थ्रू लगाया गया और शानदार एफर्ट वहां। और ये लीजिए, ये है काबिलियत जुबैर डार में, कहां से जाकर वो अपने खिलाड़ियों को वहां समर्थन कर रहे हैं। जुबैर डार बिल्कुल शॉर्ट कवर पे मौजूद है और दौड़ के गए फाइन लेग की ओर, और स्क्रीन के सामने आप खुशी जरूर वहां देख सकते हैं। ये 9वें विकेट का पतन, और जुबैर डार में ये काबिलियत जरूर है। जैसा मैं पिछले 6 मंथों से इस क्रिकेट को लाइव कर रहा हूं, लेकिन वो चतुर हैं। मैदान के अंदर उनके हाव भाव जो है ना, वो काफी कमाल के रहते हैं। इरफान मीर, हाय लवली, इट इज मीर इरफान विथ यू। मेराज तौसीफ मीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और इरफान मीर एक बड़े बिजनेसमैन हैं, और मैं आशा करूंगा कि उनका टैग जो है वो आप हमारे स्क्रीन के सामने कुछ दिनों के बाद ज़रूर देखें। इरफान भाई, हम आपका स्वागत करते हैं, शुक्रिया, आप हमें इतना सहयोग हमेशा देते हैं, और ये सब आप लोगों का ही प्यार है जो हमें इस मुकाम पे लाके खड़े कर रहे हैं, और उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया।
और तो ये अंतिम विकेट है। नासिर बैली ओवर द विकेट बड़े रन के साथ। और इस बार बैकफुट पंच इस बार बल्लेबाज ने तो जरूर खेला है। कोई भी मौका नहीं है किसी भी बल्लेबाज किसी भी फील्डर के पास। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और जूर मल्ला के बल्ले से ये पहला चौका। और क्या शानदार स्ट्रोक लगाया गया। इस चौके के साथ स्कोर उछलता हुआ 110 रन 9 विकेटों के नुकसान पर कश्मीर सिख 11 की टीम। ये अंतिम विकेट है उनकी पारी की। नासिर बैली फिर से और इस बार क्लीन बोल्ड। और ये अंतिम विकेट नासिर बैली ने क्लीन बोल्ड करके उसको डगआउट का रास्ता दिखाया। और ये तो नासिर बैली में काबिलियत है। ये जब अंतिम ओवर करते हैं उनकी जो लाइन और लेंथ है वो बहुत ही कमाल की रहती है। इसलिए जुबैर डार इसको संभाल के रखें। और लेकिन बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है यहाँ बीसीसी रेड्स की अगर आप बात करें, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज शुरुआत कश्मीर सिख की ओर से लाजवाब रही है, कश्मीर सिख 11 की ओर से। लेकिन इसके बाद बढ़िया वापसी किया है बीसीसी रेड्स के गेंदबाजों ने। और नासिर बैली देखे कितने खुश नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ इरफान जो सोपोर का एक बड़ा नाम, कमाल के खिलाड़ी शहनवाज नजीर भी उनके साथ देख रहे हैं। और उमर लोन जो है वो भी अकेला अकेला मैदान से अब बाहर जा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी किया, काफी समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिदम एक बार फिर वापस आ चुकी है इस गेंदबाजी में। इस गेंदबाज की अगर आप बात करें उमर लोन की, साजिद आमला वो भी अब मैदान से बाहर जा रहे हैं। तो जब वो बल्लेबाजी करेंगे तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि साजिद आमला जिस तरह के बल्लेबाज हैं वो तेजी खेलना पसंद करते हैं। ये आप स्वाभाविक तौर पे जानते हैं। 110 रन पे ऑल आउट हुई है कश्मीर सिख 11 की टीम। 111 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने होंगे बीसीसी रेड्स बारामूला को। आपने अच्छा खासा सहयोग दिया, उसके लिए हम आपके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। और मैं आशा करूंगा कि आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम जो भी लाइव मैचेस हैं हम आप तक वो लाइव प्रसारण हमेशा पहुंचते हैं। हालांकि मैं तो समाप्त ही करना चाहता था इस लाइव प्रसारण को, लेकिन इसी बीच मुझे नज़र पड़ी है दानिश पोगबा पे। और जहां आर्को एफसी के ये तो कमाल के खिलाड़ी हैं, असद टीम के साथ वो हमेशा आपको खेलते नजर आएंगे। लेकिन वादी कश्मीर की जो बड़ी टीम है आर्को एफसी, उनके ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। और आपके स्क्रीन के सामने वो इस समय अभ्यास के लिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं मैदान की ओर। और काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी ये ज़रूर हैं। 110 रन पे ऑल आउट हुई है यहाँ कश्मीर से। 114 रन पे ऑल आउट हुई है, तो 115 रन जीतने के लिए बनाने होंगे सिख 11 को। शुक्रिया जुड़ने के लिए, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।